हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सेकंड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंपनसेशन एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। थर्ड, जॉब रिलेटेड पे और कॉम्पनसेशन एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन। परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन होता क्या है? तो परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन रिफर्स टू एडिशनल कंपनसेशन पेड आउट टू एम्प्लॉय फॉर द वर्क दे परफॉर्म्ड above and beyond their job requirement at an extremely high quality। परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन वो कंपनसेशन होता है जो कि एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस देख के। ये उनकी सैलरी के अलावा उनको एडिशनल पे दी जाती है जिसको हम लोग कॉम्पनसेशन कहते हैं। वो जैसा मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क होगा उनका, जैसा परफॉर्मेंस वो करेंगे, अगर वो अच्छा करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम उन्हें कॉम्पनसेशन देंगे। उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पनसेशन। इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर मीटिंग सर्टेन परफॉर्मेंस टारगेट और फॉर हाई क्वालिटी वर्क। ये एक तरह से रिवॉर्ड होता है कि एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है, तो उसको हमने जब जब मतलब एम्प्लॉय उसको अचीव कर लेते हैं या फिर बहुत हाई क्वालिटी का जब वर्क परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको ये एक तरह से रिवॉर्ड की तरह उनको दिया जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन। It acts as an acknowledgement for their contribution to firm as well as function as an incentive to stay with company। ये एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो कि वो उन्होंने कंपनी में किया है, और एक तरह का इंसेंटिव भी है या फिर रिवॉर्ड कह सकते हैं कि वो कंपनी में रहें, वो स्टे करें, एक तरह से उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन। परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन देने के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला इंसेंटिव। ये एक तरह से इंसेंटिव का काम करता है एम्प्लॉयज़ के लिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करें। उन्हें एक तरह का मोटिवेशन मिल जाता है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें मतलब कंपनसेशन मिलेगा, एक्स्ट्रा पे मिलेगी, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और कंपनी में रहते भी हैं। रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन मिल जाता है। अब परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन से उन्हें एक्स्ट्रा पे मिलेगी तो उन्हें मतलब ये भी होगा बाकी सब एम्प्लॉय से वो अच्छा परफॉर्म किया, उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। थर्ड इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। ये एक फ्लेक्सिबल है, जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा उसे परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन देंगे, जो नहीं करेगा उसे नहीं देंगे। ये रिजिड नहीं है कि इसे करना ही करना है। ये कंपनी का अपना डिसीज़न हो सकता है कि उन्हें परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन देना है या नहीं देना अपने प्रॉफिट के हिसाब से। अलाइनमेंट विद गोल्स, परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन की हेल्प से गोल्स कंपनी के अचीव हो पाते हैं क्योंकि एम्प्लॉय ट्राई करते हैं अपना बेस्ट परफॉर्म करने का कंपनसेशन पाने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाता है। लास्ट इज़ इंडिविजुअलाइज। ये इंडिविजुअल का होता है, हर एक एम्प्लॉय का अलग परफॉर्मेंस होता है और उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसे दिया जाता है इंडिविजुअली, ना कि ग्रुप का रहता है। तो ये थे एडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन। परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन के नुकसान क्या है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कंपटीशन। एम्प्लॉय के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है कि हमें दूसरे से बेटर परफॉर्म करना है। शॉर्ट टर्म फोकस, ये शॉर्ट टर्म फोकस है, लंबे समय तक। अनफेयरनेस, इसमें अनफेयरनेस भी हो सकती है। मैनेजर हो सकता है किसी एम्प्लॉय जो अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा बता के उसे कंपनसेशन प्रोवाइड कर दे, और जो अच्छा परफॉर्म किया है उसकी परफॉर्मेंस को कम अच्छा बोल के मतलब उसे कॉम्पनसेशन ना दे, तो इसमें अनफेयरनेस के चांसेस रहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेज़र करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉम्पनसेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉम्पनसेशन क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन विच यूजेस कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे स्ट्रक्चर टू पे देयर एम्प्लॉय आर नोन एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉम्पनसेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़ करता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे स्ट्रक्चर को अपने एम्प्लॉय को पे करने के लिए कंपनसेशन, उसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉम्पनसेशन।
इट इज़ बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड नॉलेज। ये मतलब बेसिकली एम्प्लॉय की स्किल्स और नॉलेज पे बेस्ड होता है। इट इज़ यूज इन दैट फील्ड दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसे मेनली उस फील्ड में यूज़ किया जाता है जहाँ पे स्पेशलाइज्ड मतलब नॉलेज की ज़रूरत हो किसी चीज़ के। इसके दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, स्किल्स और नॉलेज। एडवांटेज ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉम्पनसेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉम्पनसेशन के एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला आ जाता है अर्निंग पोटेंशियल। एम्प्लॉय जिनके पास स्किल या फिर नॉलेज है अच्छा किसी फील्ड में, तो उनके पास एक चांस रहता है कि वो अर्न कर सकते हैं, उनके पास पोटेंशियल रहता है। सेकंड, इनकरेज डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉम्पनसेशन से एम्प्लॉय को पे किया जाता है उनकी स्किल्स के ऊपर, तो ये इनकरेज करता है एम्प्लॉय को कि वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट करें। थर्ड इज सेल्फ मोटिवेशन। ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें और अपनी स्किल्स वगैरह को डेवलप करें ताकि उन्हें भी कॉम्पनसेशन मिल सके कंपनी में। इंक्रीज एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन को बढ़ा देता है। जब मतलब एम्प्लॉय को उनके स्किल्स वगैरह के ऊपर कॉम्पनसेशन मिलेंगे तो वो सोचेंगे कि हाँ हमारी स्किल की वैल्यू हो रही है यहाँ पे, और वो मतलब कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो रिटेंशन करेंगे, वहाँ रुकेंगे। ट्रांसपेरेंसी। इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत मतलब क्लियर हो जाता है सब कुछ, क्योंकि जो एम्प्लॉय के पास अच्छी स्किल वगैरह है उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा, और जिनके पास अच्छी स्किल्स या नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की उन्हें कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है परसेप्शन ऑफ सब्जेक्टिविटी, और सेकंड इनएक्यूरेट मेजरमेंट। क्या होता है कि मतलब अच्छे से मेजर नहीं हो पाया किसी की स्किल्स या नॉलेज, तो हमने उनको मतलब अपॉइंट कर लिया वो मतलब असाइन कर दिया वो टास्क जिनके पास कम स्किल और नॉलेज है उस फील्ड की। तो ये मतलब जिस एम्प्लॉय के पास स्किल थी या अच्छी नॉलेज थी उस फील्ड में, उसके साथ बायसनेस हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज जॉब रिलेटेड पे। Job related pay is a compensation method that uses internal analysis to evaluate worth of a job based on its duty, responsibility and requirement. जॉब रिलेटेड पे क्या होता है, कॉम्पनसेशन मेथड होता है जिसमें इंटरनल एनालिसिस होती है कंपनी में कि एक जॉब की वर्थ क्या है, उसकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स को देख के एक जॉब की मतलब बेसिकली वर्थ कितनी है ये एनालाइज किया जाता है इसमें। The idea of job related pay is to create hierarchy of job and assign pay grades or ranges based on their relative importance and difficulty. जॉब रिलेटेड पे का मेन मोटो क्या है कि एक जॉब की हायरार्की क्रिएट करना, कि मतलब सबसे हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कौन सा जॉब है या सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कौन सा जॉब है, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे जो बहुत ज़्यादा जिसमें स्किल्स वगैरह रिक्वायर्ड रहेगी जो जॉब को करने की, उसको हाई मतलब ग्रेड पे रखा जाएगा या रेंजेस पे, उसकी इम्पोर्टेंस को या डिफ़िकल्टी को बेसिकली देख के उसको रेंजेस और ग्रेड्स दिए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली पे भी होगा। एडवांटेज ऑफ जॉब रिलेटेड पे। जॉब रिलेटेड पे की एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या हैं? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हेल्प टू मेंटेन इंटरनल इक्विटी एंड फेयरनेस। जॉब रिलेटेड पे हेल्प करता है मेंटेन करने में फेयरनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है एम्प्लॉय को मतलब उसकी रैंक के हिसाब से, उसकी मतलब पोजीशन के हिसाब से उसे पे किया जाता है। अगर वो ज़्यादा मतलब हायर पोजीशन पे है तो उसे ज़्यादा पे की जाएगी, और कम पे है तो कम पे की जाएगी। जैसे कंपनी में एक मैनेजर होता है और एक वर्कर होता है, तो मैनेजर की पे ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी जो जॉब होती है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और इम्पॉर्टेंट भी होती है, तो ये फेयरनेस रहता है। सेकंड, सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन। ये सिंप्लीफाई कर देता है एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, क्योंकि इसमें क्या होता है हायरार्की क्रिएट हो जाती है लोअर लेवल, मिडल लेवल और टॉप लेवल की, तो कम्युनिकेशन एक मतलब सीरियल में होता है फिर। थर्ड इज़ फॉस्टर करियर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन। ये मोटिवेट भी करता है एम्प्लॉय को ताकि वो अपना करियर डेवलपमेंट करे, क्योंकि जो हायर पोजीशन पे रहेंगे उनकी पे अच्छी होगी तो सब चाहेंगे कि हमारी पे ज़्यादा हो, तो उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो ये थे कुछ एडवांटेज ऑफ जॉब रिलेटेड पे।
नेक्स्ट इज़ चैलेंजेस और डिसएडवांटेज ऑफ जॉब रिलेटेड पे। जॉब रिलेटेड पे के डिसएडवांटेज क्या हैं या नुकसान क्या है? तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिज़ाइनिंग एंड अपडेटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि बहुत ही टफ होता है डिज़ाइन करना एक हायरार्की को, फिर उसके अकॉर्डिंगली तो हम रेंजेस और ग्रेड्स में बांटेंगे। पहले तो मतलब हायरार्की में डिवाइड करना ही बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सेकंड, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू मार्केट चेंज। मार्केट चेंजेस के वजह से कुछ भी चेंज इसमें नहीं आता है, ये रिजिड रहता है, सेम ही रहता है। जो एक बार डिसाइड हो गया हायरार्की वही फॉलो होता है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं आते। थर्ड, डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये रिजिड प्रोसेस है तो फिर इसमें एम्प्लॉय का एक बार जो सैलरी फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया। इन लोगों को मतलब कोई भी मोटिवेशन या इंसेंटिव वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जाता है या पे ज़्यादा नहीं की जाती है, तो एम्प्लॉय वगैरह हमेशा डीमोटिवेट ही रहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।